हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज अनबाइस्ड तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे जानने का कि आप लोगों को पाई को एंजॉय होल्ड करना है या फिर सेल करना है या फिर इसका जो प्राइस है अप जा सकता है डाउन जा सकता है, क्या कुछ पूरा एनालिसिस करेंगे एंड क्या क्या फैक्टर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड किस फैक्टर में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो पाई को देख सकते हैं गाइस, मेरा $33 के आसपास हो चुका है, जो कि $50 के आसपास था। तो बहुत ज़्यादा मार्केट इसका डाउन हुआ है, तो चलो मार्केट में एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं पाई सर्च कर लेता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ गाइस बिटगेट में, ठीक है। पाई अभी फ़िलहाल 2 ही जगह पे देखने के लिए मिल रहा है, एक तो ओकेएक्स वॉलेट और एक बिटगेट, ठीक है। ओकेएक्स वॉलेट में एंड बिटगेट में। तो क्या आप लोग होल्ड करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है। एंड गाइस किसी लोगों का माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो उसका क्या करना है, तो डिटेल्स में सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाई के अंदर चलता हूँ मैं। देख सकते हैं गाइस, जो मार्केट डाउन हुआ है लास्ट 7 डेज में 23%। 23% मतलब भाई ह्यूज 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 जो डिक्लाइन है दिखा गया है पाई के अंदर। आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव में चल रहा है, तो भाई ये डाउन में जा सकता है अभी भी, ठीक है, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा है। कहाँ से क्या कुछ पता चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो देख सकते 23% मतलब मान के चल सकते हैं 3.5% पर डे इसका गिरावट दर्ज हो रहा है। एंड गाइस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है, $3 के आसपास चला गया था, उसके बाद डिक्लाइन ही चल रहा है। तो क्या इसका प्राइस कभी भी आप हो सकता है, क्या कुछ है उसके बारे में जानते हैं। एंड चलो सबसे पहले तो इसको हटाते हैं गाइस, ये दिमाग ख़राब करता रहता है मेरा मोबाइल, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो डाटा है, डाटा में चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एनालिसिस और अच्छे से मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पाई का जो फ्लो दिया हुआ है एंड लार्ज ऑर्डर बाई बाय हो रहा है एंड सेल हो रहा है, ठीक है। तो सेल यहाँ पे कम हो रहा है, बाय ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जनरली टेक्निकली क्या होना चाहिए, प्राइस आप होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लास्ट 15 मिनट से प्राइस यहाँ पे आप चल रहा है एंड परसेंटेज देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव में चल रहा है लास्ट 15 मिनट से। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस बढ़ रहा है लास्ट 15 मिनट से, ये हो गया डाटा आ गया। एंड बाई सेल के ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट है। एंड उसके बाद लास्ट 30 मिनट का यहाँ पे देखते हैं तो गाइस 27% यहाँ पे बाई हुआ है। लार्ज ऑर्डर सेल हुआ है गाइस 45%, मतलब बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। एंड इसी के कारण जो पाई का रेट है बाई बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, ठीक है। 45% सेल हुआ है एंड बाई हुआ है ओनली 27%। 1 घंटे का देखते हैं तो इस केस में गाइस सेम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेल हुआ है 38% एंड बाई हुआ है बस 28%। उसके बाद यहाँ पे 2 घंटे का देखते हैं तो 2 घंटे का देखते हैं तो यहाँ पे सेल हुआ है 37% एंड बाई हुआ है 32%। तो गाइस लगभग लगभग करीब करीब है। एंड उसको 4 घंटे का अगर देखते हैं तो यहाँ पे 36% सेल हुआ है, 33% बाई हुआ है। तो यहाँ पे भी अभी भी सेल ज़्यादा है, तो इसलिए डिक्लाइन चल रहा है। एंड एक दिन का पूरा पूरा अगर देखता हूँ तो 42% गाइस सेल हो रहा है, 42%। ओनली लार्ज ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मीडियम ऑर्डर और स्मॉल ऑर्डर इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो लार्ज ऑर्डर का 42% सेल हो रहा है, 38% बाय हो रहा है। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कम्प्लीटली जो करेंसी है, करेंसी का वैल्यू जो है कम्प्लीटली डिमांड एंड सप्लाई में बेस्ड है। डिमांड एंड सप्लाई में कम्प्लीटली बेस्ड है। अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा तो करेंसी का वैल्यू हाई जाएगा, अगर डिमांड घट जाएगा तो गाइस करेंसी का वैल्यू भी घट जाएगा। एंड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अभी करेंसी का वैल्यू घट जाएगा, सप्लाई कम रहेगा तो करेंसी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब सेल इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई करेंसी का जो सप्लाई है, सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि जितने भी लोग अभी भी भाई केवाईसी कर रहे हैं उसके बाद उन लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, उसके बाद आ रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं। तो सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भाई पाई करेंसी में डिक्लाइन आ रहा है। एंड कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसके बारे में बात करूंगा, जहां से पाई का करेंसी का जो वैल्यू है इंक्रीज़ हो सकता है। नहीं तो गाइस मान के चल सकते हैं अभी तो डाउन ही चलेगा, क्योंकि देखिए पूरा मार्च महीने में 188 मिलियन अभी भी पाई करेंसी लॉन्च होने का, करेंसी मतलब सप्लाई में आने का जो प्रोसेस है चल रहा है। बहुत सारे लोगों का केवाईसी अभी पेंडिंग है, वो कंप्लीट हो रहा है। एंड उसके बाद सेकंड फेज़ का जो केवाईसी चालू होगा, जो सेकंड फेज़ का माइग्रेशन है, जिन लोगों का रेफर है बहुत ज़्यादा लाखों लाखों में अर्निंग है, वो अभी तक रिलीज़ हुआ ही नहीं है, ठीक है, सप्लाई। तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा, तो गाइस इसका जो प्राइस है प्राइस डिक्लाइन में चलेगा। तो क्या आप लोग होल्ड करना चाहिए, नहीं चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। उसका कुछ और फैक्टर्स है जिसके बारे में बात करूंगा, तो आप लोग बोलोगे भाई इतना ज़्यादा हाई भी जा सकता है क्या। पहले गाइस किस किस बारे में डिक्लाइन जा सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में आप लोग जान लो, ठीक है। तो सप्लाई भाई बहुत ज़्यादा मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आप लोग बताइए वैल्यू गिरेगा ही गिरेगा। तो भाई वैल्यू गिरने का अभी जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, अगर पाई कुछ मेजर स्टेप्स ना ले। तो स्टेप्स क्या है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो कैसे कैसे भाई डिक्लाइन हो रहा है मैं सब कुछ बता दिया। एंड आप लोग क्या आपका माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं जो अटका हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इंक्रीज़ कैसे होगा पाई का वैल्यू। तो गाइस देखो, जो इंक्रीज का जो प्रोसेस है कुछ चीज़ों में डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो पाई का अभी सर्च कितना चल रहा है, मतलब पाई कितना ज़्यादा हाइक पे है, ये फिलहाल आप लोगों को शो करने का कोशिश करता हूँ। तो बैक का ही नहीं हो रहा है अभी, चलो इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे चलता है तो देख सकते हैं गाइस आज जो सर्च है
30K के आसपास है एंड पाई सबसे पहले यहाँ पे रैंक कर रहा है। पाई अगर सबसे पहले रैंक कर रहा है तो आप समझ सकते हैं पाई का जो हाइक है, हाइक अभी भी बना हुआ है। इसके चलते गाइस यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस डिक्लाइन नहीं हो रहा है, सेल ज़्यादा हो रहा है, फिर भी प्राइस जो है अभी भी अंडर कंट्रोल है। एंड इसका जो 24 आवर जो वॉल्यूम है गाइस 44 मिलियन के आसपास है एंड टोटल टर्नओवर 116 मिलियन अभी भी चल रहा है। ये क्यों है? क्योंकि भाई पाई का जो कम्युनिटी है बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज बड़ा है, इसलिए गाइस $1.39 में अभी भी टिका हुआ है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो भाई बिटकॉइन का भी इतना ज़्यादा हाइक नहीं था जो अभी की पाई करेंसी में है, तो इसलिए इसका मार्केट अभी भी बना हुआ है, पर कितना देर तक रहेगा पता नहीं, क्योंकि अभी भी जो है 6.7 या 7 बिलियन के आसपास ही टोटल पाई जो है सप्लाई में आ चुका है। टोटल जो एस्टिमेटेड है वो है 100 बिलियन का। तो मतलब समझ सकते हैं इतना ज़्यादा पाई करंट से अगर मार्केट में आ जाता है तो कितना ज़्यादा मार्केट डाउन में जा सकता है। तो और क्या क्या फैक्टर्स है जिसके आप हम लोग पता लगा सकते हैं कि पाई करंट से आप जाएगा या डाउन जाएगा, तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में तो बता ही दिया, उसके बाद कुछ फैक्टर्स है। देखो पाई करेंसी अभी कहाँ कहाँ पे लॉन्च हुआ है? अभी लॉन्च हुआ है बिटगेट पे, OKX वॉलेट में। तो गाइस बिटगेट एंड OKX वॉलेट जो है बहुत बहुत छोटा छोटा दो एक्सचेंज है, आप मान के चल सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इनका कोई एक्सटेंशन नहीं है, इंडिया बिटगेट देखने के लिए नहीं मिलता प्ले स्टोर में। तो मेजर कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है, एक तो गाइस यहाँ पे अगर बाइनेंस में लॉन्च होता है, बाइनेंस अगर पाई करेंसी को लॉन्च करता है तो इसका वैल्यू गाइस बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है एंड इसका जो मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। एक तो बाइनेंस, दूसरा है कॉइनबेस, दोनों जगह पे अभी भी पाई आया ही नहीं है। कॉइनबेस दो सबसे बड़ा जो एक्सचेंजेस है, एक बाइनेंस एक कॉइनबेस, दोनों जगह पे कहाँ पे कहीं पे भी अभी तक बाइनेंस लिस्ट नहीं हुआ है। तो अगर ये दोनों जगह पे कहीं पे भी बाइनेंस लिस्ट हो जाता है तो इसका करेंसी बहुत बहुत ज़्यादा आप जाएगा, तब सप्लाई डिमांड बाई भूल जाओ, क्योंकि ये बिलियन बिलियन में टर्नओवर जनरेट करके देगा। जो फिलहाल अभी जो टर्नओवर चल रहा है इनका कुछ गाइस 100-150 मिलियन के आसपास चल रहा है, वो बिलियन में आ जाएगा, तब का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितना सप्लाई में आ रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फैक्टर रह सकता है वो रह सकता है बाइनेंस एंड कॉइन बेस में इनका लिस्टिंग। तो भाई लिस्टिंग कब तक आएगा, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या कुछ बातचीत चल रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले एक एस्टिमेट लगा देता हूँ भाई कितना ऊपर जा सकता है। अभी चल रहा है 116 मिलियन का टर्नओवर, ठीक है। यहीं भाई मान लो आप 10 गुना भी चला जाता है ना, 116 बिलियन भी हो जाता है, 116 बिलियन भी हो जाता है, 10 गुना तो जाएगा ही जाएगा। तो भी इसका मार्केट कैप आप अगर मान के चल सकते हो गाइस, ये बहुत ज़्यादा हाइक करेगा एंड कुछ कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं $10 से $100 के आसपास भी जा सकता है। मैं इतना ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 3.14 जो पाई का वैल्यू है इतना तक तो चली जाएगा। अगर ये $4 भी देके जा रहा है तो बहुत ज़्यादा है। एंड कोई हार्डकोर अगर पायोनियर है, हार्डकोर पायोनियर, तो वो मान के चलेगा भाई $10 से $100 के आसपास इसका वैल्यू पहुंच सकता है, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि भाई एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बाय हो सकता है, क्योंकि ये भाई न्यूज़ में चल रहा है पाई अभी। तो ये एक बहुत ज़्यादा हाइक हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि 2 से 4 वीक्स के लिए या फिर 2 से 4 दिन के लिए, 2 से 4 दिन के लिए भी जो मार्केट है, मार्केट भाई $100 के आसपास या फिर $20-30 के आसपास भी जा सकता है कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, उसके बाद डिक्लाइन होकर जिसका मेन वैल्यू $10 के आसपास आके रुक जाएगा, ठीक है। कुछ दिन के लिए हो सकता है। तो अभी बाइनेंस में लॉन्च हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि गैस अगर आप होल्ड करते हो और बाइनेंस में लॉन्च नहीं होता है तो गैस बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो भाई डिक्लाइन होता ही रहेगा एंड आप होल्ड करके आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। एंड अगर बाइनेंस में लॉन्च हो जाता है, अगर आप सेल कर देते हो तब भी दिक्कत है। तब तो भाई आप लोग सेल करोगे अभी $1.5 में एंड वो हो जाएगा $3 या $5, तो भाई बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, 2 लाख की जगह 4 लाख 5 लाख, समझ सकते हो। तो भाई बाइनेंस में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में एक बाइनेंस ने पूल अनाउंस किया था कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे देख सकते हैं गाइस टोटल जो है 3 लाख के आसपास बंदे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे पायोनियर्स, एंड उनमें से गाइस 87% जो वोट है कि लिस्ट करना चाहिए उसके पक्ष में पड़ा है, एंड 12% के आसपास जो है पड़ा है कि लिस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है, ये 12 या 13%, 12.9% कौन लोग हैं जो चाह रहा है कि भाई बाइनेंस में मत आए? भाई बाइनेंस में नहीं आएगा तो भाई भाई कैसे इंक्रीज़ होगा इसका वैल्यू, समझ नहीं आता है। एंड हो सकता है कुछ हेटर्स, भाई सब जगह हेटर्स रहता ही है। तो गाइस बाइनेंस का जो पूल है, बाइनेंस यहाँ से भाई करने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम दिक्कत खाली हो रहा था। एक तो बाइनेंस ने वोट यहाँ पे डलवा लिया, उसके बाद बोल रहा है कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो नहीं तो भाई बाइनेंस में हम लोग लिस्ट नहीं करेंगे।
एंड बाइनेंस स्क्वायर ऑफिशियल से ये जो रिपोर्ट है मैंने लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को सोर्स चाहिए बाइनेंस स्क्वायर, बाइनेंस ऐप के अंदर जाके आप बाइनेंस स्क्वायर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे जाके दिखा भी देता हूँ बाइनेंस के अंदर। मैं ढूंढ के रखा है क्योंकि भाई यहाँ पे ढूंढने में बैठूंगा तो भाई बोर हो जाएगा, पर बाइनेंस स्क्वायर कहाँ से मिलेगा मैं आप लोगों को कर देता हूँ। एंड उसके बाद जाके आप भाई इसका रियलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो सारा लिया है बाइनेंस स्क्वायर से लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर में क्लिक करते हैं एंड बाइनेंस स्क्वायर यहाँ से मैंने जो भी उठाया है यहाँ से न्यूज़ से उठाया है, ठीक है। इनका ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल पेज से मैंने सब कुछ उठाया है। तो बाइनेंस ने यहाँ पे एक पूल लिया था एंड इन पूल के अंदर भाई देख सकते हैं भाई बाइनेंस ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाया एंड उसके बाद बाइनेंस बोला कि भाई मैं करूँगा नहीं करूँगा, इससे डिसीजन चल रहा है, QIB के लिए दिया है, बहुत कुछ बोला। तो उसके बाद गाइस एक बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिला, जो बाइनेंस का जो प्ले स्टोर रेटिंग है 2 स्टार तक चला गया था। 2 स्टार मतलब भाई इतना ज़्यादा हेट फैला है। तो भाई आपको मतलब अगर लिस्टिंग करना ही नहीं है तो वोटिंग वोटिंग का क्या चक्कर चल रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ बाइनेंस के बाद। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ डिक्लेयर हुआ, कहाँ गया ये देख सकते हैं। बाइनेंस ने यहाँ पे एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट गाइस आप लोगों को बाइनेंस का ऑफिशियल पेज में जाके मिल जाएगा। आप लोग ट्विटर में जाओ, मैंने मतलब अभी जो एक्स है एक्स में जाओ एंड बाइनेंस सर्च करो एंड गाइस यहाँ पे जाके चेक कर लो, ये वाला ट्वीट आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मैं भाई ऑफिशियली जो वेरीफाइड है वहाँ से जो मिला है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो है वही शो कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया है वोट टू लिस्ट एंड वोट टू डिलिस्ट, मतलब वोट से तय होगा कि कोई भी चीज़ लिस्टिंग में रहेगा या फिर डिलिस्ट कर दिया जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है सीधा सीधा। तो मतलब जो वोट पड़ा था उसके हिसाब से बाइनेंस को लिस्ट होना जाना चाहिए। बाइनेंस में भाई पाईकॉइन लिस्ट हो जाना चाहिए। तो पाईकॉइन अगर बाइनेंस में लिस्ट होता है तो भाई इसका वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। एंड अभी तक जो भी चल रहा है उसके हिसाब से जो भी रिपोर्ट अभी तक आ रहा है, ठीक है, सोर्सेज से, मैं सोर्सेज से बोलूँगा क्योंकि जो वेरीफाइड थे मैं आप लोगों के सामने हूँ, बाकी जो भी कुछ भी है उसका भाई सामने नहीं रखना क्योंकि सोर्सेज है। सोर्सेज से क्या कुछ पता चल रहा है इसकी बाइनेंस जो है 14 मार्च जो कि पाई डे है 14 मार्च तक भाई बाइनेंस में आ सकता है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आएगा क्योंकि भाई कोई वेरीफाइड यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, पर आ सकता है क्योंकि 14 डे जनरली क्या है पाई डे, क्योंकि 2019 में पाई 14 मार्च को ही मार्केट में आया था। एंड 14 मार्च में भाई जनरली जो बर्थडे होता है वहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ भाई अनाउंस किया ही जाता है, ठीक है। ये हो गया एक फैक्टर जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट हो रहा है एंड पाई का करेंसी जो वैल्यू है इंक्रीज़ हो सकता है। एंड और एक जो रीज़न है, बड़ा रीज़न जो है भाई क्रिप्टो समिट जो 7 मार्च को हुआ है रिसेंटली, वह ये हुआ है अमेरिका में। अमेरिका का व्हाइट हाउस में जो क्रिप्टो समिट हुआ है यहाँ पे फर्स्ट क्रिप्टो समिट अनाउंस किया गया था एट व्हाइट हाउस एंड अमेरिका। एंड ये क्या था डोनाल्ड ट्रम्प, जो आप लोग पता ही होगा कि अमेरिका का प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे गाइस क्या कुछ हुआ है, 5 जो करेंसी है, 5 क्रिप्टो करेंसी, 5 क्रिप्टो करेंसी जो गाइस जो अमेरिका का रिज़र्व है, अमेरिका के रिज़र्व में 5 क्रिप्टो करेंसी को रिज़र्व करने के लिए बोला गया है। कौन कौन सा 5 क्रिप्टो करेंसी है ये भी मैंने लेके रखा था, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ है कि नहीं है। तो गाइस ये रहा है 5 क्रिप्टो करेंसी जो कि टॉप 5 में फिलहाल चल रहा है। एक है बिटकॉइन, एक है इथेरियम, एक है XRP, एक है सोलाना एंड एक है ADA। ये जो 5 करेंसी है, 5 करेंसी अमेरिका का जो फिलहाल का रिज़र्व है, रिज़र्व में इंक्रीज़ करने के लिए बोल दिया गया। तो इससे भाई होगा क्या, मैं बता आप लोग बताओगे भाई इससे होगा क्या, आप क्या बता रहे हो इससे क्या ये गाइस सेकंड फैक्टर। मैं क्यों बता रहा हूँ इसको सेकंड फैक्टर, इसमें अगर पाई आ जाता है तो इस बार तो नहीं आया, छोड़ दीजिए, इस साल आएगा भी नहीं। अगर नेक्स्ट ईयर भी इसका आने का कोई चांसेस होता है, मतलब पाई नेक्स्ट ईयर तक अगर 5th पोजीशन में आ जाता है एंड अमेरिका का जो रिज़र्व है रिज़र्व में आ जाता है, तो होगा क्या, पाई का करेंसी वैल्यू भाई इंक्रीज़ हो सकता है। भाई मैं अब बता रहा हूँ ये 1 साल बाद का, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ पहले। 1 साल बाद का जो लोग सोच रहे हो भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद सेल कर दूंगा, उन लोगों के लिए ये वाला पार्ट नहीं है। उन लोगों के लिए बाइनेंस वाला पार्ट था जो मैंने बता दिया कितना तक इंक्रीज़ हो सकता है। अब लोग 14 मार्च तक बाई वेट कर जा सकते हो, उसके बाद चाहो तो सेल कर सकते हो, ठीक है। एंड उनसे उसके बाद भी अगर कोई होल्ड करना चाहता है 1 साल 1.5 साल बाद, उनके लिए क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो क्रिप्टो समिट है जो फिलहाल टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का बात किया है, रिजर्व करने का बात किया है अमेरिका ने, ये गाइस नेक्स्ट ईयर भी होगा। एंड तब अगर पाई टॉप 5 में आ जाता है तो गाइस पाई का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैं पहले ही बताया था कि पूरा का पूरा जो करेंसी का वैल्यू है ये डिपेंड करता है सप्लाई में एंड डिमांड में। सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भाई डिमांड नहीं रहेगा उतना मार्केट में, तो वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू का पाई, मतलब मान के चल सकते हैं 100 बिलियन के आसपास टोटल वैल्यू है, उनमें से कुछ बार्न हो जाएगा, तो मान के चल सकते हैं कि 50 बिलियन तक भाई करंट में सप्लाई में आ सकता है पाई, 50 बिलियन तक, 50 बिलियन तक आ सकता है। इनमें से 30 बिलियन अगर व्हाइट हाउस रिजर्व करके रख लिया तो भाई ये मार्केट में नहीं रहेगा, पर डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा तो करेंसी का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। 1 साल का बाद बाद का बात कर रहा हूँ मैं।
उसके लिए पाई को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फिफ्थ पोजीशन में आना पड़ेगा। ये जो फिफ्थ पोजीशन में ये जो चार चार है, इन चारों में से कोई एक को हटा के पाई को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए पाई कितना कैपेबल, चलिए देखते हैं तो इसके लिए पाई कितना कैपेबल है। तो सबसे पहले पाई का जो फिलहाल का मार्केट करंट जो मार्केट कैप है, जो मार्केट कैप में रैंकिंग है, वो चल रहा है 11th पे। भाई अकेले के दम पे 11th रैंक में रहना मतलब आप समझ सकते हो। अकेले के दम पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भाई बाइनेंस या फिर कॉइन बेस किसी का भी सपोर्ट पाई को नहीं है, किसी का भी सपोर्ट पाई को नहीं है, फिर भी 11th रैंक में है अकेले के दम पे। इनका जो खुद का कम्युनिटी है, कम्युनिटी के दम पे। अगर गाइस ये बाइनेंस में कॉइन बेस पे लॉन्च हो जाता है तो मान के चल सकते हो भाई 6-7 रैंक तो कहीं नहीं गए, 6-7 रैंक तो आराम से आ सकता है। उसके बाद जो पाई का कम्युनिटी है, कम्युनिटी अगर थोड़ा बहुत भी इसको होल्ड कर देता है, मतलब सेल नहीं करता है, तो गाइस फिफ्थ पोजीशन में नेक्स्ट ईयर तक आ सकता है। अभी तो भाई जो लोग के पास 200-300 पड़ा हुआ है, जो भी छोटा मोटा भाई थोड़ी दिन किए थे उसके बाद नहीं किया है, 200-300 जिन लोग भाई, वो लोग तो भाई सेल करेगा ही करेगा। अभी तो भाई मार्केट डाउन आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। उसके बाद जो भाई इनका फैंस है, हार्डकोर यूट्यूबर्स वगैरह है, जिन लोगों के पास बहुत सारा पाई पड़ा रहेगा, वो लोग अगर होल्ड कर देता है तो भाई पाई फिफ्थ पोजीशन में आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाइनेंस भाई बहुत बड़ा मार्केट है, कॉइनबेस भी बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर फिफ्थ पोजीशन में नेक्स्ट ईयर तक आ गया तो गाइस व्हाइट हाउस का जो समिट है नेक्स्ट ईयर में पाई का डिस्कशन जरूर से रहेगा। एंड पाई वो सब क्वालिटीज़ भी पूरी करती है जो व्हाइट हाउस में रिजर्व के लिए चाहिए। एक तो अमेरिका वेस्ट, ठीक है, तो ये सब कुछ मिलता ही मिलता है पाई को। भाई सब कुछ अमेरिका वेस्ट वगैरह न्यूजीलैंड के आसपास इनका जो मेन ऑफिस है, तो भाई व्हाइट हाउस का पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। ये सब तो चीज़ हो गई। और कुछ क्या क्या फैक्टर हो सकता है जिससे पाई का वैल्यू इंक्रीज़ हो सकता है। और एक मेजर फैक्टर हो सकता है गाइस, जो पाई है, जो पाई बार्न होगा। अभी तो गाइस 100 बिलियन के आसपास पाई का टोटल मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू बोल रहा हूँ, टोटल सप्लाई है, सॉरी, टोटल सप्लाई है। इन टोटल सप्लाई में से जो लोग केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, केवाईसी नहीं कर पा रहे, उनका पाई बार्न कर दिया जाएगा। एंड जिनका भी केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, उन लोगों को तो भूल जाओ। एंड जिन लोगों का केवाईसी हो चुका है पर माइग्रेशन 14 मार्च तक नहीं होगा, उनका भी अगर भाई पाई बार्न कर देता है, पाई बार्न कर देता है, क्योंकि इसका ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है, तो बार्न अगर कर देता है तो गैस पाई का वैल्यू हाई जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं करता है तो भाई डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। अगर पाई बार्न कर देता है, बार्न कर देता है मतलब भाई उनको और विथड्रॉ करने नहीं देगा। जिन लोगों का केवाईसी नहीं है उन लोग को विथड्रॉ करने नहीं देगा, जो कि पाई ने यहाँ पे भाई क्लियरली मेंशन भी किया था। अगर पाई अपने बात में स्ट्रिक्ट रहता है तो गाइस आप मान के चल सकते हो पाई का वैल्यू आप जाएगा, ठीक है, पाई का वैल्यू आप जाएगा। मैं आप लोगों को शो भी कर देता हूँ कि पाई ने बताया क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशनड है, सॉरी गाइस यहाँ पे तो नहीं है, अच्छा ट्विटर में था, चलो ट्विटर में क्लिक कर लेते हैं गाइस। मैंने इन लोगों का ट्वीट देख रहा था, जो लेटेस्ट ट्वीट है देख सकते हैं। 60 मिलियन ओपन न्यू ऑफिशियली लॉन्च्ड मेकिंग ग्राउंड, ये तो भाई लॉन्चिंग का बोल रहा है। अच्छा एक दिन पहले का देख सकते हैं, ये वाला मैं बोल रहा था। चलो ये क्या कुछ बोला है यहाँ पे देख सकते हैं। द ग्रेस पीरियड रिक्वायर्स बोथ केवाईसी एंड मेन माइग्रेशन, मतलब जो ग्रेस पीरियड दिया है 14 मार्च तक का, उनमें केवाईसी एंड मेन माइग्रेशन बोथ दोनों के दोनों आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा 8 AM UTC मार्च 14 तक। अगर नहीं कर पाते हो तो आपका जो पाई है वो बार्न कर दिया जाएगा। बार्न मतलब नष्ट कर दिया जाएगा, उसको आप कोई भी विथड्रॉ नहीं कर सकता है। अगर ये हो जाता है गाइस, क्योंकि भाई जो 188 मिलियन के आसपास आने का जो सिलसिला है पाई सप्लाई में, वो तो आ ही रहा है इस मंथ के अंदर अंदर। एंड उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन अगर नहीं होता है तो भाई बाकी का जितना भी पाई करेंसी है जो बार्न हो जाएगा, उसके लिए मार्केट वैल्यू डाउन नहीं होगा। एंड बाइनेंस एंड कॉइनबेस में लॉन्च होगा तो उसके लिए मार्केट वैल्यू हाई जाएगा, समझ सकते हैं, अगर बार्न हो जाता है। एंड लास्ट फैक्टर जो है, फोर्थ फैक्टर जो है, वो गाइस पाई कम्युनिटी के पास इनका भाई 30% होल्डिंग है। पाई कम्युनिटी मतलब पाई का जो, पाई कम्युनिटी मतलब मैं सबका पायोनियर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, पाई का जो मेंबर्स है एंड जो भी इनका मतलब डेवलपर वगैरह जो भी कम्प्लीटली है ऑफिशियल वगैरह, उन लोगों के पास पाई का जो 30% है, वो 30% अब अगर अभी सेल करने नहीं जाता है, अगर सोचते हैं भाई टोटल पायोनियर्स के बारे में, एंड ये सेल में नहीं आता है, सप्लाई में नहीं आता है, जो होल्ड करके उन लोगों ने रखा है, तो गाइस भाई वैल्यू इंक्रीज में जाएगा, तो वैल्यू इंक्रीज में जाएगा। एंड अगर वो सेलिंग पे आ जाता है, वो सप्लाई मार्केट में आ जाता है, एंड कंपनी अगर खुद के बारे में सोचता है पायोनियर्स के अलावा, तो गाइस मार्केट वैल्यू डाउन जाएगा, ठीक है। एंड जो 14 अभी तक जो इनका फाउंडर है
कोकालीस, निक्लो कोकास या फिर जो भी नाम है भाई इन लोगों का, मैं नाम मुझे समझ में नहीं आता है। ये लोग अभी भी हमारे सामने नहीं आए, सामने आएगा जब भाई पायोनियर्स के लिए कुछ बोलेगा तब भाई मार्केट वैल्यू अब जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अभी से घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने सब कुछ बता दिया कैसे ऊपर जा सकता है, कैसे नीचे जा सकता है। एंड भाई मेरा खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग क्या कुछ करना है, ठीक है। करना नहीं करना आप लोगों के ऊपर है। मैं बिटगेट में चलता हूँ, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं बहुत सारा जो ऐसा कॉइन है ना मार्केट में आता है, ठीक है। मेरे पास अभी भी 3-4 पड़ा ही रहेगा। एसेट्स में चलता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास 3-4 अभी भी पड़ा हुआ है। एक तो है मेजर पड़ा हुआ है, एक एक्सपे एम्पायर पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कॉइन कितना है, 1 लाख के आसपास है। इसका वैल्यू क्या है, $5 के आसपास। ये जब लॉन्च हुआ था ना गाइस, तो इसका जो प्राइस था लगभग मान के चल सकते हैं 10-10 के आसपास था, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 400-500 रुपये होगा, 400-500 रुपये के आसपास होगा, $5 मतलब, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो आप लोग क्या करना है, एक तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, अगर आपके पास मान के चल सकता हूँ मैं कि 1000 पाई करेंसी है, ठीक है। तो आप लोगों को 10% करके ना हर महीना छोड़ता रहना पड़ेगा। 10% मतलब 100-100 करके आप लोगों को छोड़ता रहना है। 100 छोड़ दिया इन महीने, मैंने मतलब फरवरी में 100 अगर आपने छोड़ दिया है, तो इस महीने भी आप लोगों को 100 छोड़ देना है। कितना भी प्राइस रहे आप लोग देखना ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट महीने भी आप लोगों को 100 छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट महीना भी आप लोगों को 100 छोड़ देना है। प्राइस इनक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। आप लोगों को 100-100 करके छोड़ के जाना है हर महीना। 4-5 महीने चले गए, अब जाके करेंसी एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। होगा ही होगा, 5-6 महीने बाद जाके करेंसी एक जगह पे स्टेबल हो जाता है, 6 मंथ्स। पर वो 6 मंथ्स बाद करेंसी अप रहेगा या डाउन रहेगा आप लोगों को पता नहीं है। अगर डाउन जाता है तो अभी आप लोग कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने थोड़ा-थोड़ा करके सेल कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट रह जाएगा। एंड अगर आप चला जाता है, तो का आपका प्रॉफ़िट भी बना रहेगा, क्योंकि गाइस आप लोग बस 10% ही छोड़े हैं, 90% नहीं छोड़े हैं। तो जनरली यही टैक्टिस आप लोगों को अप्लाई करना होता है। जनरली मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप फ्री में पाई को भाई बनाए हैं फ्री, अगर आप भाई इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं बताऊँगा भाई सेल कर दो। अगर इन्वेस्ट किए हो तो सेल कर दो। अभी क्योंकि हाइक नहीं बन रहा है, जैसे ही बाइनेंस बता देगा कि भाई लिस्टिंग हो रहा है, फिर खरीद लो, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग होने के बाद भाई ये तो हाइक जाएगा ही जाएगा। अगर फिर से समिट होता है, समिट में बताइए कि पाई पाई का कोई डिस्कशन आ जाता है, तो भाई खरीद लो, क्योंकि भाई फिर मीडिया कंसंट्रेशन मिलेगा, फिर हाइक जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को भाई थोड़ा-सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई कि आज मैं बता रहा हूँ, आज ही सेल कर दो, आज मैं बता रहा हूँ, आज ही बाई कर लो, उसके बाद भाई कब बढ़ेगा, कब नहीं बढ़ेगा। भाई अपडेटेड रहना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा-थोड़ा करके सेल कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा है। अगर नहीं है तो भाई क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 40-50 पड़ा हुआ है, रख दो भाई 40-50 रुपए, तो 40-50 पाई उठा के आप लोग क्या कर लोगे? ठीक है, क्या ही कर लोगे? छोड़ दो, पड़ा रहने दो। अगर ज़्यादा होता है तो आप विथड्रॉ कर लेना। तो गाइस आशा करता हूँ हम लोगों को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है और कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस है तो भाई पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।